नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कीर्तिमुख देवता, जिन्हें वास्तु देवता के नाम से भी जाना जाता है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शंकर का अंधकासुर नामक दैत्य से युद्ध चल रहा था, तो उस समय भगवान शंकर के क्रोध के कारण उनके ललाट से पृथ्वी पर जो श्वेत बूंद गिरी, उनसे एक भयानक आकृति का पुरुष उत्पन्न हुआ, जिसने अंधकासुर के सैनिकों का रक्तदान किया। रक्तपात करने के बाद भी उस पुरुष का क्रोध शांत नहीं हुआ, जिसके कारण वह भगवान शिव शंकर का ही भक्षण करने के लिए आतुर हो गया। इस कारण महादेव ने और ब्रह्मा, विष्णु और अन्य सभी देवताओं ने इसे पृथ्वी पर सुलाकर इसके शरीर पर सभी देवताओं ने वास किया। भगवान शंकर का अंश होने के कारण देवताओं ने उन्हें वास्तु पुरुष या वास्तु देवता के नाम पर सृष्टि में स्थापित कर दिया। तभी से ये वास्तु पुरुष या वास्तु देवता के रूप में जाने जाते हैं। सभी देवताओं ने कीर्तिमुख या वास्तु देवता को गृह निर्माण और गृह निर्माण से संबंधित वस्तुओं में पूजित होने का वरदान दिया। इन्हीं में एक दूसरी कथा और आती है। एक समय जालंधर नामक महाशक्तिशाली दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी तपस्या के बल पर ब्रह्मा जी को खुश करके कई वरदान प्राप्त किए। इसने अपने लिए एक भवन का निर्माण कराया और एक राक्षसी सेना भी तैयार कर ली। इसकी ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी और मन में अहंकार भी हो गया था। वह प्रतिदिन संध्या समय में एक रथ पर सवार होकर भ्रमण के लिए निकलता और पूरी सृष्टि में अपने क्षेत्र में तबाही मचा देता था। ऋषि मुनियों का, देवताओं का इस राज में जीना मुश्किल हो गया। प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। इसी तरह रोज की तरह एक बार जालंधर रथ पर सवार होकर घूम रहा था कि एक मनमोहक सुगंध उसे महसूस हुई, जिससे वह चकित हो गया और चारों तरफ उस सुगंध को पाने के लिए व्याकुल हो उठा। तब उसे एक अति सुंदर नारी जंगल में घूमती दिखाई दी। उनका आदित्य रूप देखकर जालंधर चौंक गया। उसने कहा कि ये नारी कौन है? इस सुंदरी के अंदर तो सृष्टि की सारी सुंदरता समाई हुई है। तब एक सेवक ने उत्तर दिया कि ये कैलाशपति भगवान शिव की पत्नी पार्वती जी है। ऐसा सुनकर जालंधर जोर जोर से हंसने लगा और बोला कि भला उस बूढ़े शंकर के साथ इस अनुपम सुंदरी का क्या काम? मैं इसे अपनी पटरानी बनाऊंगा। जालंधर दैत्य ने मन में ठान लिया और व्याकुल होकर वह महल में वापस आया। इसके बाद उसने अपना एक सेवक को दूत बनाकर भगवान शिव के पास भेजा। इस सेवक का नाम रोनू था। वह कैलाश पर्वत पर पहुंचा तो भोलेनाथ योग साधना में मग्न थे। रोनू अपनी राक्षसी प्रवृत्ति के अनुकूल जोर जोर से चिल्लाने लगा और बोला कि आप पार्वती को तुरंत हमारे पास ले आइए, हमारे हवाले कर दे, क्योंकि दैत्यराज जालंधर को पार्वती पसंद आ गई है। भगवान शंकर कुछ सुन नहीं पाए, क्योंकि उनकी आंखें मूंदी हुई थी और पूरा शरीर एकदम स्थिर था। मगर राक्षसी प्रवृत्ति होने के कारण रोनू जिद करने लगा और अपनी बात चिल्ला चिल्ला कर बताने लगा। उसके चिल्लाने के कारण भगवान शंकर योगासन से उठ गए, अत्यधिक क्रोध में आ गए। भगवान शंकर के क्रोध से उसके शरीर में ज्वाला उत्पन्न हो गई और भगवान शिव जी के ललाट से एक श्वेत बूंद धरती पर जा गिरी,
जिससे एक भयावह जीव प्रकट हो गया। इस जीव के चेहरे का आकार बाघ पशु के समान चौड़ा और मजबूत था, जबकि हाथ पैर रस्सी की भांति पतला तथा छोटा। ये जीव जन्म लेते ही भूख भूख चिल्लाने लगा और रोनू की ओर लपका। वह शिव के चरणों में गिर पड़ा और प्राण रक्षा की विनती करने लगा। रोनू के गिड़गिड़ाने से शिव जी को दया आ गई और उन्होंने रोनू को माफ कर दिया, पर उस जीव की भूख को मिटाना आवश्यक था। इससे भगवान शंकर सोच में पड़ गए। इसके बाद शंकर जी ने इस जीव से कहा कि जब तक तुम्हारे भोजन का प्रबंध नहीं हो जाता, तब तक तुम अपने आप को ही खा लो। ऐसा कहते ही राजीव अपनी आंखें खाने लगा और देखते ही देखते अपने पैर, पेट, हाथ सब खा लिए। वह अपने मुख को खाने ही वाला था कि शिवजी ने उसे रोक दिया। वह उससे अत्यधिक प्रसन्न हो गए और उन्होंने जीव को कीर्ति मुख नाम दिया और कहा कि पुत्र कीर्ति मुख, तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है ताकि तुम मेरी कुटिया की हमेशा सुरक्षा करते रहो। तुम मेरे द्वार पर नियुक्त हो जाओ। शिव जी से आदेश पाकर कीर्तिमुख इनके द्वार का प्रहरी बन गया और अपने जीवन को धन्य कर लिया। तब से बड़े बड़े शिवालयों में कीर्तिमुख की दैत्यानुमा आकृति बनाई जाती है और मान्यता है कि जो भी कीर्तिमुख जी की पूजा करने के बाद शिवालय में प्रवेश करता है, उसकी प्रार्थना शिव जी अवश्य और तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।